Are you confused that whether you should give your exams from India or from UK? So I got this message from a second mate who is telling that I'm still in a management company. I am a second officer. I am either, what should I do? Should I give my phase 1 and phase 2 from India, or should I give my chief mate plus captain exams from UK? What do you suggest? Now यार इन सब चीज़ों के अंदर एक बहुत सिंपल चीज़ आती है कि एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अगर मैं इंडिया के सिस्टम की बात करूँ तो जहाँ पर एक तरफ आपके पास कंफर्ट है, चल यार एग्ज़ाम देने चले गए, नहीं क्लियर हुआ तो चल यार शिप पे चले गए, आ गए, नहीं क्लियर हुआ शिप पे चले गए, आ गए। एक कंफर्ट लेवल, एक फायर नहीं है। फायर क्या है? अगर आप यूके एग्ज़ाम देने गए तो भैया एक पर्टिकुलर लेवल का वीज़ा है पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिर उसी पीरियड के अंदर एग्ज़ाम क्लियर करने की फायर है, जब कुछ भी हो क्लियर करना है। क्योंकि अगर नहीं क्लियर हुए वापस आए तो देर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व, लॉट ऑफ पेपर वर्क, लॉट ऑफ एफर्ट्स इन्वॉल्व, एंड देन यू विल गो बैक। और कई बार इस चक्कर में आदमी रह जाता है यार दोबारा कभी हिम्मत ही नहीं कर पाए जाने की। तो ये चैलेंजेस हैं। तो पहला, जहाँ पर एक तरफ अगर आप इंडिया में एग्जाम दे रहे हो तो कंफर्ट है, फेल हो गए दोबारा दे देंगे। वहीं यूके में कंफर्ट नहीं है, फायर है, ये क्लियर करना है, नहीं तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, पता नहीं दोबारा कब आ पाएंगे। दूसरी तरफ वहीं पर इंडिया में एक चैलेंज है जिसे आप कह सकते हो, बहुत लोग इसे मेंटल हैरेसमेंट कहते हैं, मैं कह सकता हूँ कि यार द वे वी डील और आर सर्वेयर्स डील शायद इसको थोड़ा बेटर हो सकते हैं। बिकॉज अगर मैं यूके में बात करूँ तो इफ द सर्वेयर्स फेल यू, दे लेट यू नो कि वाई दे हैव फेल्ड यू, कि भैया आप इस चीज़ में वीक थे, दिस वॉज नॉट गुड एंड दैट इज़ वेर यू कैन इम्प्रूव। इन इंडिया व्हेन यू फेल दे टेल यू योर प्रिपरेशन वॉज नॉट गुड एंड दैट्स इट। सो जब आपको रीज़न नहीं पता होता तो यू फील आई हैड आंसर्ड एवरीथिंग राइटली, वाई हैव आई फेल्ड, एंड दैट इज़ अ रीज़न। देन इन दैट केस क्या होता है, आपको हैरेसमेंट लगता है। सो जहाँ पर यूके में आपको लगता है एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइन, इंडिया में हैरेसमेंट लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल फेल इन दिस, अरे फेल कर दिया क्योंकि मूड अच्छा नहीं था सर्वेयर का, एंड ऑल दोज थिंग्स कम अप। सो अगर आपको लगता है कि यार आपने सेकंड मेट्स के टाइम पे आपने हैरेसमेंट झेला है, या किसी ने MEO क्लास 4 के टाइम पे हैरेसमेंट झेला, और आपको लगता है कि नहीं यार आई एम नॉट मेड फॉर दिस, देन टेक दैट मनी एंड गो टू यूके। अब जब मनी की बात करते हैं तो यूके में मनी, इंडिया में यू हैव टू पे लेस, कि भैया कम पैसे के अंदर यू कैन गिव योर एग्जाम्स, बट वहीं पर यूके में वो मनी लाखों में चला जाता है। सो कई बार बहुत लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है तो वो नहीं जा पाते। अगर आपके पास पैसा है, उतनी लाइबिलिटी नहीं है, 12-15 लाख रुपए पड़ा है और वो लाइबिलिटी नहीं है, और आपको लगता है कि यार मुझे हैरेसमेंट नहीं झेलना है, तो डेफिनेटली सर आज की डेट में आप यूके जाइए, एग्ज़ाम्स दीजिए, कोशिश कीजिए पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो। और जाहिर सी बात है वहाँ पर एग्ज़ाम्स भी कम देने हैं और स्ट्रीमलाइन लेगा, ग्रेट। बट जब आप यूके जाते हैं तो पेपर वर्क बहुत सारा है, और भी जहाँ पर इंडिया में तो क्या, चलो जी फॉर्म भरा, CDC वगैरह अप्लाई करा, DC करा, सब चीज़ें करा, वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करना, दुनिया भर की टार बुक अप्लाई करना, तो पेपर वर्क और हैसल्स वहाँ पर भी हैं, साथ में मनी इन्वॉल्व इज़ ह्यूज। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि सही जगह से करो और फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकें, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इंडिया से कर रहे हैं, यार बहुत लोग करते हैं, मैंने तो सारे अपने एग्जाम्स इंडिया से क्लियर करे हैं, तो फिर दैट वाज सो कॉल्ड टर्म हैरेसमेंट, उसके लिए तैयार रहिए। जब तक के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर सर्वेयर्स क्लियरली बताएं कि यू फेल्ड इन दिस क्वेश्चन बिकॉज आई एक्सपेक्टेड दिस आंसर और यू कुड हैव टोल्ड इट दिस वे। बाकी तो आई गेस एवरीथिंग इज़ फाइन। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं, चाहे वो UK MCA के लिए हो, चाहे आप अपने एग्जाम देने के लिए कोर्सेज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ बुक योर कोर्सेज ऑन hswcoursefind.com। आपको सारे रेट्स भी दी जाएंगे और आपको पता चल जाएगा यार कौन सी जगह पे आपको कौन सा कोर्स करना है। यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनी अपॉर्चुनिटी। जय हिंद, जय भारत, जय माता।